हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज आप लोगों के साथ नेक्स्ट टेम्पलेट जो कि डिस्कस बोथ व्यू के ऊपर होने वाला है वो डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि डिस्कस बोथ व्यू का लिखने में आपको सैम्पल बड़ी दिक्कत आ रही है। सो अगर आप इस टेम्पलेट का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। सो जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना। सो सबसे पहले देखो, हमने पहले स्ट्रक्चर को समझना होता है, क्योंकि आप लोग क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख लेते हो जिससे क्या आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। सो जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ सिर्फ ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। और इस टेम्पलेट में आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो कि क्रैमिंग लाइन लगेगी, जैसे कि कंटेम्प्रेरी एरा, डिबेटेबल इशू, 21st सेंचुरी, ऐसे कोई भी वर्ड्स हैं वो नहीं यूज़ होंगे क्योंकि उन वर्ड्स की वजह से हमारा स्कोर नहीं आता है। सो आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो यही चीज़ है कि जो मैं इसमें वर्ड यूज़ करूँगी आपने वही वर्ड्स है अपने सैम्पल में यूज़ करने हैं, और जो भी आपको डिस्कस बोथ व्यू का आएगा आपने इसी पैटर्न में उसको लिखना है और आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने रीफ्रेज करना होता है, और थीसिस लाइन होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो ये चीज़ होती है। रीफ्रेज को कुछ लोग पैराफ्रेज भी बोल देते हैं। अब रीफ्रेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर एक वर्ड को चेंज करके लिखना है। जिसका आता है लिख दो, जिसका स्थानीय नहीं आता वो सेम का सेम लिखो। बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप वर्ड स्थानीय लिख रहे हो वो फॉर्मल होना चाहिए। इनफॉर्मल टोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग क्या है लेक्सिकल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के चक्कर में हम कहीं से भी क्या ऐसे वर्ड्स उठा लेते हैं और वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो हमारा उससे स्कोर इम्प्रूव नहीं होता बल्कि और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, थीसिस लाइन आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी लॉजिकल कंक्लूजन, रेलिवेंट एग्जांपल्स, शेड लाइट, ऐसे कुछ भी आपने वर्ड्स यूज़ है वो नहीं करने हैं, एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें हमने एक आइडिया देना है, उस आइडिया को एक्सप्लेन करना, उसी आइडिया की एग्जांपल बनानी है, उसी आइडिया का रिजल्ट बनाना है। ठीक है, डिस्कस बोथ व्यू में क्या होता है कि कुछ लोग ये मानते हैं और अदर सेज दिस, सम से दिस, अदर सेज दिस। जो पहले नंबर वाली बात होती है वो यहाँ पे जाएगी, अदर सेज वाली बात है वो आपकी जाएगी BP2 में। एक BP में एक आइडिया लिख दो इनफ है, ज़्यादा आइडियाज़ लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आइडियाज़ आप लिखते जाओगे उतनी क्या है आपकी एक्सप्लेनेशन है वो बैड होती जाएगी। तो इससे अच्छा कि एक लिख दो और आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली आना है वो शुरू हो जाएगा। और लास्ट में आती है कंक्लूजन। सो गाइज, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इसके 1 नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ भी आपको जो है लेटेस्ट मटेरियल है वो मिलता रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस में जो है आपको एक मॉड्यूल की क्लास 35 मिनट्स की होती है। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है जिस भी मॉड्यूल में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना है इस टेम्पलेट को। सबसे पहले इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, ये तो हमें पता है कि हमारी फिक्स लाइन है। जो भी मेरा स्टूडेंट है इतने टाइम से वीडियो देखता आ रहा है उसको पता है कि जितने भी मेरे सैम्पल मैंने अपलोड करे हैं वो इसी लाइन से मैंने शुरू करा है, कि ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे रीफ्रेज करना है। ठीक है, जिस वर्ड का आपको स्थानीय आता है वो कर दो, जिसका नहीं आता है कोई बात नहीं, वो सेम का सेम रहने दो। देन थीसिस लाइन है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा बोथ द व्यूज़, दोनों व्यूज़ बताएगा, अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, और मेरा ओपिनियन भी बताएगा। हमारे पास क्वेश्चन में होता है ना डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो उसी लाइन को ही मैंने पैराफ्रेज करके लिखा है कि ये ऐसे दोनों बातें भी बता देगा और साथ साथ में मेरा परस्पेक्टिव, मेरा ओपिनियन भी बता देगा। ठीक है, BP1 को शुरू करने के लिए, बॉडी पैराग्राफ 1 को शुरू करने के लिए आपने यूज़ करना है टू कमेंस विद द फॉर्मर व्यू। फॉर्मर मतलब फर्स्ट, हम पहले व्यू से शुरू कर रहे हैं। इवन दो देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ड्रॉबैक बिहाइंड दिस सेट नोशन। अगर पहले व्यू में फ़ायदे बताने को बोला होगा तो आपने बेनिफिट वर्ड यूज़ करना है, अगर उसमें नुकसान बताने को बोला होगा तो आपने ड्रॉबैक यूज़ करना है। ठीक है, कि इसका मतलब है वैसे तो बहुत सारे मल्टीफेरियस मतलब मैनी, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट द प्रोमिनेंट वन इज़, लेकिन जो मेन फ़ायदा इसका वो ये है, टू एक्सप्लेन इट का यूज़ करके अपने आइडिया को अच्छे से 3-4 लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है। जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन रखोगे उतना अच्छा आपका स्कोर है आएगा, और जो आइडिया आपने लिखा है उसी के बेस्ड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर आप इधर उधर की बातें एक्सप्लेनेशन में ऐड करते हो तो वहाँ से आपका टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाता है और आपका स्कोर नहीं आता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आइडिया के साथ रिलेटेड ही आपकी जो है वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन है होनी चाहिए। जिस बच्चे का स्कोर नहीं आता है वो इस टेम्पलेट को यूज़ करना और एक्सप्लेनेशन अपनी थोड़ी सी ठीक कर लेना, आपके रिक्वायर स्कोर है वो आना शुरू हो जाएंगे।
अब एग्जाम्पल देखो, टू एपिटॉम अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट। भी सर्वे कंडक्ट करा है इंडिया के गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ मेकर का स्थानीय हो गया, फाउंड दैट, उसके बाद आपने एग्जाम्पल बनानी है। जो आइडिया यहाँ पे लिखा होगा वही एक्सप्लेनेशन में जाएगा, उसी के बेस्ड के ऊपर ही आपने एग्जाम्पल है बनानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, आइडिया कुछ और होता है, एक्सप्लेनेशन में कोई और बात, और एग्जाम्पल तो पता नहीं कहाँ से कहाँ उसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती है। फिर उसके बाद रिजल्ट इज़ क्वाइट क्लियर दैट जो आइडिया है उसी को ही पैराफ्रेज करके हमने अपना जो होता है रिज़ल्ट उसमें लिखना होता है। अब BP2 को जब हमने शुरू करना है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना जो मैं समझा रही हूँ आपको। मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, कि अब हम सेकंड नोशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो दूसरी स्टेटमेंट है ना उसकी तरफ मूव कर रही हैं। इस लाइन से एग्जामिनर को पता चल गया कि अब हम जो दूसरी स्टेटमेंट है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वाई अदर्स थिंक दैट, क्यों दूसरे ये बात सोचते हैं, जो भी दूसरे अदर से इज़ दैट के बाद बात लिखी होगी ना उसको पैराफ्रेज करके यहाँ भी आपने लिख देना है। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज़, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। टू इलेबोरेट इट का यूज़ करके अच्छे से इस आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी आपका जो कनेक्टर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कनेक्टर रिपीट होता है तो रेपिटिशन की वजह से आपका स्कोर है वो कम आएगा। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी आप यूज़ करते हो कनेक्टर्स वो एकदम नेचुरल होने चाहिए, बिल्कुल भी फेक नहीं लगने चाहिए, और सिंपल कनेक्टर जितने होंगे उतना अच्छा स्कोर आता है। ठीक है, फॉर इंस्टांस इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट, एमिनेंट होता है फेमस न्यूज़पेपर, द मॉस्को टाइम, यहाँ पे आप कोई भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। फाउंड दैट, उसके बाद आपने जो है बेसिकली एग्जाम्पल को बनाना है। देयरफॉर इट्स प्रूफ दैट, इससे ये बात प्रूफ होती है जो आइडिया आपने यहाँ पे लिखा होगा वही रिफ्रेश करके आपने यहाँ पे है लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक आइडिया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसी के ऊपर एग्जाम्पल बनानी है, उसी का ही रिजल्ट निकालना, किसी और बात को बीच में शुरू नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन हमने किस तरीके से लिखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंक्लूजन में तो पता नहीं होता कि कैसे हमने बोथ व्यूज़ का है वो लिखना होता है कंक्लूजन। सो मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है टू कंक्लूडेड। ठीक है, टू कंक्लूडेड लिख के ऑल दो लिखना है। ऑल दो लिख के BP1 में जो आइडिया लिखा होगा वो आएगा, कॉमा डालना है। आई बिलीव दैट लिख के जो BP2 में आइडिया लिखा होगा आपने उसको लिखना है। दैट्स इट। और कोई भी न्यू बात है वो आपने इसमें है वो ऐड नहीं करनी है। अगर आप न्यू बात ऐड करोगे तो वो गलत हो जाएगा। सो आपने बिल्कुल भी ऐड है वो नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।